सेवा अभी बिना जीते हुए सेवा दे रहे हैं पब्लिक को। चिंटू भैया करीब 30 से 35 हजार वोट से जीतने जा रहे हैं। जो है कि शौचालय का व्यवस्था नहीं था, वहाँ पर जो है कि शौचालय का व्यवस्था है किए। कहीं कहीं गांव ऐसा जो महादलित गांव है वहाँ पर जो है कि इन्होंने चापाकल बैठवाया। कम से कम 30-40 हजार रुपया का सबको बोरिंग बैठा के मानपुर यहानी मोहल्ले में मानपुर में बहुत बड़ा काम किए हैं। लेकिन इनका सोच बहुत बड़ा हुआ कि बाबा साहब के संविधान में आए। पिछले बार भी खड़े हुए तो उसमें भी किए थे। इनका उम्मीद से उनसे आओ इस बार जीत जाएंगे तो इनसे काफ़ी उम्मीद रहेगा हम लोग से। हाँ, इससे काफ़ी उम्मीद रहेगा। इस बार पूरा बदलाव चिंटू भैया सबसे आगे रहेंगे। हम लोग पूरा जोर तोड़ से लगे गए हैं और जिता के ही रहेंगे हम लोग। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, वजीरगंज विधानसभा में हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं बिहार चुनाव के, उनके तरफ से जो है जनसभा का आयोजन किया गया है। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ उम्मीद है। चिंटू भैया बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और चिंटू भैया करीब 35 हजार वोट से जीत रहे हैं। इनके सामने कहीं कोई नहीं है दूर दूर तक। एक कैंडिडेट 30 साल से है, 6 बार विधायक बने हैं, कोई जनता में काम नहीं हुआ है। और दूसरा विधायक 10 साल रहे वीरेंद्र बाबू, कोई काम कहीं नजर नहीं आ रहा। वीरेंद्र बाबू के दूर दूर तक लोग लपेट रहे हैं और उनका कहीं नामो निशान पता नहीं चल रहा है कि वो अभी कहाँ है। इसलिए चिंटू भैया नौजुवक जवान है और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, कितना टक्कर हो पाएगा? टक्कर चिंटू भैया और कांग्रेस से है और चिंटू भैया करीब 30 से 35 हजार वोट से जीतने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या उम्मीद है चिंटू जी से? चिंटू जी से उम्मीद है कि जीत के जब जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। रोड, नाली, स्वास्थ्य, सारा चीज पर काम करेंगे। मेरा पूरा उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव दास है। और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा, क्या क्या उम्मीद है उनसे, चितरंजन जी से? उनसे तो बहुत बड़ा उम्मीद है पूरे वजीरगंज विधानसभा की जनता को। जीतने के बाद में बहुत सेवा अभी बिना जीते हुए सेवा दे रहे हैं पब्लिक को। समझ गए? जीते हुए क्या क्या काम किए हैं? बिना जीते हुए तो बहुत सा काम वो कर चुके हैं। अभी एक मंगुरा नदी है वजीरगंज विधानसभा में, जहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं था। लोग पानी मतलब कि भर कमर पानी में हेल करके जाते थे। वहाँ पर एक पुल बांधे अपने पैसे से। वजीरगंज मोड़ पर जो है कि शौचालय का व्यवस्था नहीं था, वहाँ पर जो है कि शौचालय का व्यवस्था है किए। कहीं कहीं गांव ऐसा जो महादलित गांव है वहाँ पर जो है कि इन्होंने चापाकल बैठवाया। समझ गए? बीजेपी और कांग्रेस के भी यहाँ उम्मीदवार हैं, कितना टक्कर हो पाएगा? क्या चीज़? बीजेपी और कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं यहाँ, कितना टक्कर होगा? इनके आगे किसी का टक्कर नहीं है, सब सफा चट हो गए। बीजेपी कांग्रेस, हमारे चितरंजन भैया का सीट जो है निकल रहा है। कितने वोटों से जीतेंगे? क्या? कितने वोटों से जीतेंगे? लगभग 20-21 हजार वोटों से जीतेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू रविदास, वजीरगंज विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी। क्या कहिएगा, जनसभा में आए हैं, क्या उम्मीद है उनसे? ये तो तबर भी आपको निर्दलीय पार्टी से खड़ा थे, लेकिन इन्हें तबरवार में ही गरीब गुरुआ के घर में पानी नहीं था। कम से कम 30-40 हजार रुपया का सबको बोरिंग बैठा के मानपुर यहानी मोहल्ले में मानपुर में बहुत बड़ा काम किए हैं। लेकिन इनका सोच बहुत बड़ा हुआ कि बाबा साहब के संविधान में आए। इनका बहुत बड़ा सोच है कि हमने जीत के जाएंगे तो गरीब गुरुआ के लिए काम करेंगे, हमें एक पैसा किसी से नहीं है और ये जीतेंगे। ये बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का धरती पर आए हैं। तो आपकी 15 साल से तो मैंने अवधेश सिंह को भी देखा, 15 साल से मैंने आपको वीरेंद्र सिंह को भी देखा। लेकिन अबरी टोटल जनता को बहुत बड़ा सोच हो गया है कि इसके सामने अभी कोई टक्कर में नहीं है और ये जीतेंगे।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जीतने के बाद हर घर सरकारी नौकरी देंगे। अरे वो कर रहे हैं, सर छोड़िए ना। बाबा साहब जो हैं बापों का बाप हैं। बाबा साहब के सामने कौन है? वो अपने बाप के घर से देंगे हैं। और बाबा साहब में संविधान लिखा हुआ है, वो संविधान से हम लोग महादलित सबको मिल करके इनको विजय बना करके इनको जो कभी वजीरगंज विधानसभा में न हुआ है वो ये जीतेंगे चिंटू भैया, वो काम करके दिखाएंगे। अब की हम लोग का यही सोच है, चिंटू भैया घर घर में। युवा भी हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, क्या उम्मीद है? जनसभा में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा आने में। और ये जो देख रहे इधर का है मतलब बहुत चितरंजन हाँ बहुत अच्छा काम करेंगे जीतेंगे। तो इससे पहले भी कुछ किए थे और भी जिनके लिए बहुत अच्छा पहले से भी काम कर चुके हैं। जीतने के बाद काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। कांग्रेस भी है, बीजेपी के भी कैंडिडेट है। वो तो 15 साल से देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। कभी बिलेंदर सिंह भी आ रहा है भाजपा से मगर कोई काम नहीं कर रहा है, और देश सिंह के भी देखा गया तो कोई काम नहीं कर रहा है। मगर इनको पर अभी थोड़ा सा बिना जीते हुए बढ़िया पहले से भी काम कर चुके हैं। कहना कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, वो तो ठीक है, दो दे रहे हैं कहना सही है। और कहने का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला कुमार हुआ। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। युवा हैं, उम्मीद है यही जीतेंगे चिंटू भैया। और इनसे क्या कहा जाता है, इनका जो है कार्य करने का अधिकार है। जो देख रहे हैं, इनका रैली देख रहे हैं, समारोह देख रहे हैं, हर तरह से अच्छा इनका वातावरण है। और इनका घर पे जाके देखिए, आवास पे जाके देखिए, काफ़ी इनका बोलबाला है। उम्मीद है कि भरोसा पे खड़े उतरेंगे। नहीं, पूरा भरोसे पे खड़े उतरेंगे। जो इनका विश्वास है हम लोग के साथ कि इस तरह का काम करेंगे, तो जो आज तक कोई नहीं किए हैं वजीरगंज विधानसभा में, वो करके दिखा देंगे। इनका ये तजुर्बा है इनका। हाँ, हम लोग काफ़ी इनसे पिछले इलेक्शन में भी इनको साथ सपोर्ट में थे, इस वर्ष भी हैं। हाँ, हर तरह से बच्चों को, बड़ों को और महिलाओं को हर तरह से आदर संस्कार करते हैं। इनके आवास पर जाने के बाद कोई ऐसा लगता नहीं कि किसी दूसरे पक्ष का आदमी है। कोई दूसरा भी पक्ष का आदमी चला जाता है तो अनुभव नहीं होता है कि किसी दूसरा पार्टी का आदमी है। अच्छा, बीएसपी का बिहार में कुछ है, वोटर है, जीत पाएंगे? हाँ, जीत पाएंगे। जिस तरह से हम तो ऑर्डर का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वजीरगंज विधानसभा कह सकते हैं कि इनका बोलबाला काफ़ी है, यहाँ से जीत रहे हैं। बाकी को हम लोग तो सिचुएशन नहीं जान सकते क्या है नहीं से। काम किए हैं आप? हाँ, काम किए हैं, पिछले इलेक्शन में किए थे, पिछले बार भी खड़े हुए तो उसमें भी किए थे। इनका उम्मीद से उनसे आओ इस बार जीत जाएंगे तो इनसे काफ़ी उम्मीद रहेगा हम लोग से। हाँ, इससे काफ़ी उम्मीद रहेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। अब वो कहने के लिए तो मोदी जी भी बोले थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। अभी को बोल रहे हैं तो देखिए शायद कर देते हैं तो अच्छा बात है। लेकिन अभी तो हम लोग सपोर्ट इनको कर रहे हैं, DAP-SP का कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा लवकुश कुमार है। क्या नाम है? लवकुश कुमार। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है वजीरगंज का। वजीरगंज का क्या माहौल है इस बार? हम इधर के नहीं हैं। कहाँ के हैं? हम जहानाबाद तरफ के। जहानाबाद के। क्या माहौल है जहानाबाद? जहानाबाद में तो अभी गए नहीं हैं, तो क्या बताएं, अभी गांव पर नहीं गए, उधर पूछ लीजिए। चलिए, क्या नाम है? लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहिएगा भैया, क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया है। चितरंजन भैया निकल रहे हैं। और क्या, कितने वोटों से? कम से कम 30,000 वोटर से निकल रहे हैं। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। आज देखना है, न युवक को देखना है, न युवक देखना है। बूढ़ा तो बहुत दिन हो गया, कुछ भी नहीं किया। वीरेंद्र सिंह, अवधेश सिंह कुछ भी नहीं किया। हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में, हमारे विधानसभा में कुछ भी नहीं किया। अभी देखना है, न युवक देखना है, काम को देखना है। अभी चितरंजन भैया भी काम किए हैं, बहुत आशा है कि हमारे लिए काम करेंगे, न युवक लड़कन के लिए भी काम करेंगे, दिवाएंगे। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? सब वादा तो करते हैं, सब भैया सब करता है वादा। आदमी तो सब वादा करता है कि हम ही करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन देखना न है कि करता है कि नहीं करता है। देखना, वो चीज़ देखना है। क्या कहिएगा, इस बार बदलाव होगा? पूरा बदलाव है सर, इस बार पूरा बदलाव। चिंटू भैया सबसे आगे रहेंगे। हम लोग पूरा जोर तोड़ से लगे गए हैं और जिता के ही रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। जितना भी जोर लगेगा, जो भी होगा, हम लोग एकदम करके बता देंगे। जी, बदलाव होगा इस बार? जी, एकदम बदलाव होगा। उदय कुमार। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा, क्या कुछ उम्मीद है इस बार? हमारे चिंटू भैया 2 विधायक रहे, वीरेंद्र सिंह, अवधेश बाबू, इन लोग का हम लोग देख लिए हैं।
जीते लेकिन काम कुछ नहीं किए। जीते हुए बहुत जगह काम कर दिए। बुधौल में 1 करोड़ के पुल बना दिए और वजीरगंज विधानसभा खास करके वजीरगंज टाउन में आपको पूरा टाउन लेके अथी रोड बना दिए हैं, शौचालय लेडीज़ के लिए बना दिए हैं। इसलिए हम लोग उस पर बहुत आकर्षित है और बहुत भारी मतों से वो जीतेंगे। जी जी सर, उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। हाँ खैर उतरेंगे। जब जीते हुए प्रत्याशी तरह खैर उतरे थे पहले जो काम किए, उनका पास ये नहीं है कि मेरा संपत्ति का लोभ है। उनका पास जन सेवा समाज के सेवा करने के लिए उनको ये उनका सोच है। अब इससे विशेष क्या बोल सकते हैं। टक्कर होगा इस बार। हाँ बहुत टक्कर क्या आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। ठीक है, वजीरगंज विधानसभा में मौजूद हैं हम और बीएसपी से कैंडिडेट है चित्रंजन कुमार। इस बार चुनावी मैदान में है। 11 नवंबर को वहाँ मतदान होना है और लोगों में काफ़ी उम्मीद है और इस बार जो लोग हैं वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681